हेलो एवरीवन। आज हम लेके आ रहे हैं वापस से क्यूइंग थियरी का सेकंड एग्जांपल। धीरे धीरे एग्जांपल्स डिफिकल्ट होंगे। हम टोटल 4 या 5 एग्जांपल करेंगे जिसके अंदर से ही आपके यूनिवर्सिटी का आंसर मतलब क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम जा रहे हैं। थोड़ा डिफिकल्ट डिफिकल्ट ऐसा डे बाय डे आता रहेगा। तो आज जो एग्जांपल ले रहे हैं ये हमारा 8 मार्क का एग्जांपल है। ठीक है, ये टोटल 8 मार्क का है। 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सिंपली जैसे प्रीवियसली हमने डिकोड किया था पूरे क्वेश्चन को, उसी तरह से इसको डिकोड करना है। सिंपल ही है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन से मॉडल का है ये हमें पहली लाइन में पता लग जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, वन रिजर्वेशन क्लर्क। ठीक है, मतलब सिर्फ एक ही सर्विस प्रोवाइडर है। तो मतलब ये कौन सा मॉडल हुआ, ये हमारा फर्स्ट मॉडल की बात हो रही है, जहाँ पे सर्विस सेंटर या सर्विस विंडो जो भी आप बोलो क्या होती है, वन ही होती है। मतलब ये मॉडल नंबर 1 की ही बात हो रही है। ठीक है, तो इसके बाद बात करें तो हमें दिया गया है, तो यहाँ पे बोला गया है रिगार्डिंग पैसेंजर रिजर्वेशन एंड फ्लाइटिंग टाइमिंग, assuming that the number of consumer arrive during any given period is Poisson distributed with arrival rate of 8 per hour, and that the reservation clerk can serve customer in 6 minutes on average with exponential distribution servicing time। ठीक है, तो ये चीज हमें दी गई है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे हम स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो यहाँ पे अराइवल रेट हमें दिया गया है सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जाएंगे हम। सबसे पहले इंफॉर्मेशन दी गई थी वो अराइवल दिया गया है। तो अराइवल रेट हमें दिया गया है, अराइवल रेट जो होता है हमारा क्या, लेमड़ा इक्वल्स टू हमें दिया गया 8 कस्टमर्स पर आवर। मतलब 1 घंटे में कितने कस्टमर्स आ रहे हैं, 8 कस्टमर्स आ रहे हैं। और उसके बाद हमें दिया गया है कि एवरेज एवरेज सर्विस सर्विस टाइम, एवरेज सर्विस टाइम हमें दी गई है 6 मिनट। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे बहुत से स्टार्टिंग एग्जाम्पल की ही आप गलत कर देते हो कभी कभी। मेन चीज ये है, यहाँ पे क्या दिया गया हमें, मिनट्स में दिया गया है। बट जो कस्टमर अराइवल रेट हो किस में दिया गया है, वो आवर्स में दिया गया है। ठीक है, ये दो मेन पॉइंट है। ये मिनट्स में है, ये आवर्स में है। ऊपर वाला आवर्स में दिया गया है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हम डायरेक्ट नहीं ला सकते। आप डायरेक्ट इसको म्यू नहीं बोल सकते, ये गलत हो जाएगा आपका। ये म्यू नहीं है, भले ही लिया हुआ है एवरेज सर्विस टाइम, बट आप म्यू इक्वल्स टू 6 नहीं ले सकते। ठीक है, तो हमें सर्विस रेट फाइंड करना पड़ेगा। तो सर्विस रेट जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, ठीक है, सॉरी एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, सर्विस रेट जो है म्यू इक्वल्स टू, अगर आपको फाइंड करना हो तो यहाँ आपको आपको जो मिनट दिया है उसको क्या करना पड़ेगा, आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज देखिए, मिनट्स आवर से छोटी छोटी होती है। ठीक है, मतलब स्मॉल होती है, छोटी ही होने वाली है। अब आवर्स में कन्वर्ट करना है तो ऑब्वियसली बात है, 1 मिनट के 1 आवर्स के अंदर मतलब 1 घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, ये हम सब जानते हैं। बट अगर आपको मिनट्स में ही दिया गया हो आंसर और उसको आवर्स में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हो, मतलब कि इन शॉर्ट में मिनी वर्जन को मैक्स वर्जन में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो रूल याद रखेगा, बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन आएगी। एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे कि डेटा आपको मंथ में दिया गया है। ठीक है, और उसको कन्वर्ट करना है ईयर में। तो ऑब्वियसली बात है, मंथ से ईयर बड़ा ही होगा।
अब छोटे से बड़े में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई विद बाय 12, मतलब बार के ज़रिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, वो पर्टिकुलर मंथ का जो अमाउंट है, वो ईयरली में कन्वर्ट हो जाता है। तो आया क्या बीच में, मल्टीप्लिकेशन। मतलब इन शॉर्ट में मिनी वैल्यू में से मैक्सिमम वैल्यू में अगर आपको कन्वर्ट करना हो, ठीक है, ईयर का मंथ में, मिनट का आवर्स में, सेकंड का इवन मिनट्स में, तो भी आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। दूसरी चीज जो आपको सीखनी हो, अगर इन केस आपको आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप देखो आप क्या कर रहे हो, मैक्सिमम वैल्यू जो थी उसको मिनिमम में कन्वर्ट कर रहे हो। ये मिनिमम और मैक्सिमम का सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तो मैक्सिमम हमारा आवर्स है, मिनिमम हमारा मिनट है। अब हम क्या कर रहे हैं, आवर्स को मिनट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा, तो हमेशा याद रखिएगा, तो साइन आएगी डिवाइडेशन की। अगर बड़े में से छोटे में कन्वर्ट कर रहे हो तो डिवाइडेशन होगा, अगर छोटे में से बड़े में कन्वर्जेशन कर रहे हो तो मल्टीप्लिकेशन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेम चीज क्या हो रही है, मिनट्स को हमें क्या करना है, आवर्स के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे 6 मिनट दिए गए हैं, बट एवरेज सर्वाइवल टाइम को हमें क्या करना है, आवर्स के अंदर कन्वर्ट करना है, तो क्या होगा, डिवाइडेशन होगा, ठीक है। तो 6 मिनट अगर हम गिने और उसको अगर आवर्स के अंदर हम बना दे, ठीक है, मतलब के आवर्स में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, डिवाइडेशन करेंगे। तो 6 डिवाइड बाय 60 इक्वल्स टू क्या होगा, 60 मिनट, मतलब भाई 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60, तो क्या होगा, 0.1 आवर। ये इसका सर्विस रेट होगा, मतलब कि अगर सर्विस देनी हो तो उसको कितना टाइम लगता है, तो बोलते हैं कि भाई 0.1, मतलब 0.1 आवर। और अगर हमें म्यू फाइंड करना है, ठीक है, म्यू, तो अब क्या करना पड़ेगा, जैसे हम पहले भी करते थे, 1 डिवाइड बाय सर्विस टाइम, ठीक है, सर्विस टाइम। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है जो आपको म्यू फाइंड करने के टाइम पे करनी है। 1 डिवाइड बाय 0.1 इक्वल्स टू क्या होगा, 10 कस्टमर्स, 10 कस्टमर्स पर आवर। मतलब ये बात क्या हुई कि भाई 8 कस्टमर पर आवर्स आ रहे हैं, ठीक है, अराइवल रेट 8 कस्टमर्स का है। बट अगर सर्विस रेट की बात करें तो बोला गया है कि भाई एक सर्विस वो 6 मिनट में दे देता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख रहा हूँ, 1 सर्विस इक्वल्स टू 60, सॉरी 6 मिनट, ठीक है, 6 मिनट। तो अगर मेरे पास 1 घंटा है, मतलब कि 60 मिनट्स हैं, ठीक है, तो मुझे कितनी सर्विस मिलेगी, या ये कंफ्यूजन लगे तो इसको उल्टा कर दो, सिंपल है एकदम, ठीक है, कि भाई 6 मिनट में एक सर्विस दी जाती है, ठीक है, तो 60 मिनट्स में कितनी सर्विस दी जाएगी, ठीक है। तो क्या होता है, एक दूसरे के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। तो 60 मल्टीप्लाई विथ 1 मतलब 1 डिवाइड बाय 6, मतलब क्या आएगा जवाब, 10। 10 सर्व मतलब 10 कस्टमर 1 घंटे में दिए जा सकते हैं, मतलब 1 घंटा मतलब 60 मिनट्स, ठीक है। तो ये हमारा सर्विस क्या आ जाएगा, सर्विस रेट हमारा आ जाएगा, म्यू इक्वल्स टू हमारा बनेगा 10, ठीक है। तो म्यू इक्वल्स टू 10 और लैम्बडा इक्वल्स टू हमें क्या मिला था ऑलरेडी, 8। तो ये हमें दोनों वैल्यूज मिल गई। देखिए आप डायरेक्टली अगर 6 ले लेते तो आपका स्टार्टिंग से ही एग्जाम्पल क्या हो जाता, गलत हो जाता, ठीक है। क्यूइंग के मॉडल्स के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि आपको लैम्बडा और म्यू की वैल्यू सही फाइंड कर देनी है। बाकी सभी फॉर्मूले के अंदर म्यू और लैम्बडा की अलग अलग वैल्यूज ही तो पुट करनी है,
कई बार लैम्ब्डा डिवाइडेशन में होगा, कई बार म्यू डिवाइडेशन में होगा, कई बार लैम्ब्डा और म्यू मल्टीप्लिकेशन में होंगे। खेल तो लैम्ब्डा और म्यू का ही है, ठीक है। मतलब कि आपको इन शॉर्ट में ये दोनों वैल्यूज खास तौर पे फाइंड करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरह से भी आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब फाइंड हो गया हो तो उसके बाद हम फाइंड करेंगे हमारी प्रोबेबिलिटी सारी, कि भाई व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑफिस इज बिजी। पहला क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हमारा था प्रोबेबिलिटी that that the office is busy, ठीक है। प्रोबेबिलिटी दैट द ऑफिस इज बिजी। तो अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो ऑफिस कब बिजी होगी, जब जो सर्वर है उसको क्या होगा, काम होगा उसके पास, ठीक है। मतलब के पर्टिकुलर वर्कर के पास काम है, मतलब के सर्विस प्रोवाइडर के पास काम है, इसलिए वो बिजी रहेगा। तो वो किससे हम फाइंड करते हैं, रो से, ठीक है। तो रो का फॉर्मूला यहाँ पे प्लॉट करेंगे, लैम्बडा डिवाइड बाय म्यू, मतलब कि 8 डिवाइड बाय 10 इक्वल्स टू 0.8 प्रोबेबिलिटी है कि भाई ऑफिस क्या रहेगी, बिजी रहेगी। ये है हमारा आंसर नंबर 1, पहला आंसर हमें मिल गया, ठीक है। रो की प्रोबेबिलिटी, बिजी शब्द हो या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ वेटिंग हो, ठीक है, जैसे कि प्रीवियस एग्जांपल में हमने देखा था। तो उसमें रो ही हमें फाइंड करना होता है, लैम्बडा डिवाइड बाय म्यू करना होता है, तो हमें उसकी प्रोबेबिलिटी मिल जाती है। और हमेशा प्रोबेबिलिटी में अगर कंफ्यूजन रहे तो याद रखिएगा, प्रोबेबिलिटी कभी भी, ठीक है, कभी भी एक पॉइंट से ज्यादा नहीं आ सकती। इन शॉर्ट कई बार जल्दी जल्दी में आप क्या करते हो, 10 डिवाइड बाय 8 कर देते हो जल्दी जल्दी में, ठीक है। मतलब इसका आंसर 1 पॉइंट से आगे आने वाला है, तो ये गलत है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी कभी भी एक से बड़ी नहीं होती। उसके बाद सेकंड प्रोबेबिलिटी, मतलब सेकंड क्वेश्चन हमारा था, देखिए अब इसमें प्रोबेबिलिटी शब्द नहीं है, इसमें भी प्रोबेबिलिटी शब्द नहीं है और इसमें भी प्रोबेबिलिटी शब्द नहीं है। तो अब इसमें क्या फाइंड करना होगा, अब आपको क्वेश्चन को समझना है अच्छे से। बोला गया है एवरेज एवरेज टाइम a customer spend spend in the system, देखो सिस्टम शब्द आया, ठीक है। मेन आपका शब्द है ये सिस्टम, सिस्टम शब्द आया, या तो एलएस होगा या फिर डब्ल्यूएस होगा, इस दोनों में से ही कोई एक फॉर्मूला हो सकता है। अब समझो क्वेश्चन को, क्या बोला गया है, एवरेज टाइम स्पेंड, what is the average time as a customer spend in a system। मतलब के क्या बोल रहा है, कस्टमर कितना टाइम स्पेंड कर रहा है सिस्टम के अंदर। सिस्टम मतलब यहाँ पे क्यूइंग की बात हो रही है, क्यू के अंदर, मतलब के लाइन के अंदर कितना टाइम वो स्पेंड कर रहा है सर्विस लेने के लिए। तो ये कौन सा फॉर्मूला होगा, सिस्टम है तो क्या फॉर्मूला होगा, क्यूइंग मतलब हमारा डब्ल्यू, वेटिंग, ठीक है। वेटिंग हुआ ये कि कस्टमर स्पेंड, स्पेंड मतलब वेट कर रहा है, उसका टाइम गवा रहा है, मतलब वो वेट कर रहा है, वेट मतलब डब्ल्यू, और सिस्टम बोला है तो एस, डब्ल्यू एस का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है, 1/, म्यू माइनस लेमडा, ठीक है। मतलब कि 1/, 10 - 8 इक्वल्स टू क्या आएगा, 1/2 इक्वल्स टू क्या होगा, 0.5, 0.5 आवर्स। हमारा पैरामीटर्स क्या है, आवर्स के अंदर है, तो आंसर जो भी आएगा वो क्या होगा, आवर्स में होगा। अगर इनकेस आपको मिनट में इसको कन्वर्ट करना है तो मैंने आपको बोला ही था, ठीक है। 0.5 आवर्स दिए, उसको मिनट में कन्वर्ट करना है तो करना पड़ेगा मल्टीप्लाई कितने के साथ, एक आवर में कितनी मिनट होती है, तो 60, मल्टीप्लाई विथ 60 कर दो, कितना आएगा 30 मिनट,
ठीक है, मल्टीप्लिकेशन होगा। अगर आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट कर रहे हो तो ठीक है, 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट होता है, तो मल्टीप्लाई विद 60 कर दो तो आपको क्या हो जाएगा, आपका आंसर वो मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अब ये हमारा आंसर नंबर 2 आ गया। ठीक है, ये हो गया आंसर नंबर 2। अब थर्ड क्वेश्चन, एवरेज एवरेज लेंथ एवरेज लेंथ ऑफ द क्यू। ठीक है, लेंथ पूछिए। देखिए लेंथ शब्द आया है, लेंथ लेंथ डिनोट होता है एल से। ठीक है, ध्यान से पढ़ो इसको। व्हाट इज द एवरेज लेंथ शब्द आया, लेंथ लेंथ शब्द आया मतलब एल ले लेना है। ठीक है, लेंथ मतलब एल ऑफ क्यूइंग एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ कस्टमर इन क्यू। देखिए यहाँ पे कोई भी सिस्टम का जिक्र नहीं हुआ है। इस थर्ड क्वेश्चन के अंदर कहीं पे भी आपको सिस्टम दिखाई दे रहा है? नहीं। शब्द दिखाई दे रहा है क्या, क्यू। क्यू मतलब कौन सा होगा ये, क्यू बोल रहा है मतलब लेंथ में क्यू वाला फॉर्मूला, मतलब एल क्यू फॉर्मूला हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। तो एल क्यू का फॉर्मूला था हमारा रो स्क्वायर डिवाइड बाय 1 - रो, या फिर आप दूसरा एक और फॉर्मूला था अगर याद हो तो आपको, दूसरा कौन सा फॉर्मूला था एल क्यू का? दूसरा इसको बोलते हैं लैम्बडा स्क्वायर डिवाइड बाय म्यू म्यू माइनस लैम्बडा। ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला है, दोनों के जरिए आंसर तो सेम ही आएगा। ठीक है, हम रो वाले से करेंगे क्योंकि रो की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड की हुई है 0.8। ठीक है, तो इजीली मिल जाएगा। तो 0.8 का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 - 0.8 इक्वल्स टू 0.8 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 0.64 डिवाइड बाय 1 - 0.8 मतलब 0.2। अब 0.64 को 0.32 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, एल क्यू मतलब आपका जवाब आएगा 3.2। ठीक है, ये 3.2 क्या आवर्स होंगे? नहीं। क्या पूछा है वो देखो, क्या पूछा है, व्हाट इज द एवरेज लेंथ ऑफ क्यू एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ कस्टमर, नंबर ऑफ कस्टमर्स इन अ क्यू। मतलब एल की वैल्यूज में हमेशा नंबर आते हैं कि भाई कितनी नंबर के कस्टमर्स वहां पे वेट कर रहे होंगे, तो 3.2 कस्टमर्स जवाब आएगा आपका। ठीक है, आपका जवाब होगा 3.2 कस्टमर्स, मतलब के एक क्यू के अंदर एवरेजली 3.2 कस्टमर्स वेट करने होंगे। यह है आपका आंसर नंबर 3। और यहाँ पे आपका इतने में ही 8 मार्क का पूरा एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाता है। एकदम इजी होते हैं ये वाले। मेन फोकस आपका होता है म्यू और लेम्बडा की सही वैल्यू फाइंड करना। अगर अराइवल रेट ये लेम्बडा आपको आवर्स में दिया है, म्यू आपको मिनट्स में दिया है, तो पहले उसको आपको आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आवर्स में कन्वर्ट करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसको फिर उसका रेट फाइंड करना पड़ेगा, मतलब 1/बाय आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ये 0.1 आवर्स मतलब क्या बोल रहा है पता है, ये 6 मिनट हमें दिए गए थे, इसका एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। ये 6 मिनट दिए थे कि भाई 6 मिनट लगते हैं एक कस्टमर को सर्व करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे बोला गया 1 मिनट लगता है, 6 मिनट लगते हैं एक कस्टमर को सर्व करने के लिए। तो 1 घंटे में कितने कस्टमर सर्व हो सकते हैं, तो उसको भी मिनट के अंदर कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, 60 मिनट ही करेंगे ना। 60 मिनट में कितने कस्टमर सर्व होंगे, तो क्या होगा 60/6 कर दो तो क्या आता है 10। मतलब कि 1 घंटे में कितने वो करते हैं, 10 कस्टमर्स को सर्व करते हैं। ठीक है, इस तरह से कैलकुलेशन होती है। ठीक है, तो एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको म्यू और लेमड़ा की वैल्यूज फाइंड करनी होती है। बाकी तो आपने देखा ही एकदम इजी होता है भाई इन सब के आंसर फाइंड करना।
ठीक है? मेन आपको फ़ोकस इसमें लैम्ब्डा और म्यू की वैल्यू फाइंड करने में लगाना होता है, ठीक है? और ऐसा नहीं है, आगे जाएँगे तो और भी थोड़े अच्छे और समझ में आए ऐसे एग्ज़ाम्पल सॉल्व करते रहेंगे। क्यूइंग सिस्टम ऐसी चीज़ है कि भाई इसके अंदर प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपका इसके अंदर हाथ अच्छे से जमेगा, ठीक है? सिर्फ़ फ़ॉर्मूला रटने से और सिर्फ़ मॉडल देख लिया और उससे ये होगा तो ये आपको गलतफ़हमी में हो, ठीक है? इसके आपको सम सॉल्व करने ही पड़ेंगे तब जाके ये आपको समझ में आएगा, ठीक है? तो आज हमने एक और एग्ज़ाम्पल कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम तीसरा एग्ज़ाम्पल हमारा सॉल्व करेंगे। थैंक यू।